तैरने वाले किसी के पास मन नहीं है। क्या नहीं है? मन नहीं। मन जिसके पास है वो मनुष्य। अभी कार है, जाता है, कार दौड़ता है, तो जो दौड़ने वाली कोई भी वस्तु को ब्रेक है या नहीं है? है। हाँ, ब्रेक है। ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट। और ब्रेक होके उपयोग नहीं किया तो क्या होगा? तो जरूर बना के किसी प्राकृतिक शक्ति ने मनुष्य जाति को बनाया और मन दौड़ता है तो जरूर उसका ब्रेक भी होगा। जो भी दौड़ने वाली चीज होती है, या तो आपने एक ब्रेक बनाया, आपने जो गाड़ी बनाई उसका ब्रेक आपने बनाया, भगवान ने जो मन बनाया तो भगवान ने ब्रेक बनाया होगा। अब आप एक बार सोचो, बहुत सोचने की, बहुत ही जरूरी की बात है कि आपने अपने मन का ब्रेक का आजीवन में कभी एक क्षण भी उपयोग किया क्या? वो ब्रेक है कहाँ आपके? आपके मन का आप तपस्या करो न, वो करो न, वर्षी तप करो न, किसने कहा ये करने से कुछ होने वाला है? आप जब तक मन को ब्रेक नहीं लगाओगे, मन भटकना बंद नहीं होगा, विकार द्वेष से मुक्त नहीं होंगे। कौन से वर्षी तप के तपस्वी का गुस्सा कम हो गया, विकार कम हो गया, संसार की आसक्ति कम हो गई, और आसक्ति बढ़े। चंदन सीधी कड़वी बात है, भले ही कुछ भी लगे, उसका क्या बात है? तो आप सोचो कि आपने अपने मन को, कोई भगवान ने ब्रेक तो दिया होगा। ब्रेक को दो प्रकार से उपयोग किया जाता है। साधारण समय में सामने एक साइकिल आता दिख रहा धीरे से, हम भी ब्रेक को धीरे से ही दबाते क्योंकि वो बहुत बड़ी विपत्ति नहीं है। जब सामने एकदम स्पीड से लारी आके मारने की कोशिश कर रही तो एकदम जोर से ब्रेक दबा देते कि भाई एकदम गाड़ी का टायर ना घिस जाए तो भी चले, लेकिन गाड़ी खड़ना जरूरी है क्योंकि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ब्रेकों का उपयोग अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन ब्रेक लगाते हैं कि नहीं? अब आप समझो, आपका उम्र, ये बहन का उम्र कितना होगा? ऐसे ही जिंदगी चला रही है, बैठी है, कभी रोएगी, कभी हंसेगी, कभी बच्चे को डांटेगी, कभी बोलेगी मेरी बहू सही नहीं आई, क्या करूँ, ऐसी आ गई है। दुनिया की निंदा प्रपंच सब करते हुए हम ये नहीं सोचते कि ये पूरी जगत हमारे स्वभाव के अनुसार दिखता है। कैसे दिखता है? कैलाश जी को कोई भी खराबी नहीं दिखता है, तो क्या खराब लोग नहीं है? तो उनको खराब क्यों नहीं दिखता? उनका स्वभाव है कि किसी को खराब देखने का भाव ही नहीं है, तो खराब दिखेगा ही नहीं। जब आप किसी को देखो, हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं, तोड़ा तोड़ी करते हैं, मारा मारी करते हैं, सब आपने सुना होगा। रामायण, जैन रामायण भी है, सनातन रामायण, किसी भी रामायण में तो यही कहानी है कि सीता को लेने गए थे, तोड़ा तोड़ी करते हैं। कर रहा है, क्या कर रहा है? क्या कथा? सफेद खिले थे। कैसे खिले थे? से कह रहे हैं। तो क्या शास्त्र में कहा है कि जहाँ रामायण होता वहाँ हनुमान आते हैं? तो सच में ही वहाँ कथा चलते समय हनुमान जी आए थे और सुन रहे थे अदृश्य रूप से कथा। उनको रामायण की कथा बहुत अच्छी लगती है, तो वो कथा सुन रहे थे। कथा सुनते समय उनको लगा कि ये झूठ बोल रहा है कथा में। तो हनुमान जी प्रकट हो गए कथाकार के सामने, बोलते झूठ बोलता है, पूरे फूल लाल थे, मैं देखा, मैं अशोक वाटिका में जाने वाला मैं हूँ, फूल सब लाल थे और तुम सफेद फूल बोलते हो, झूठ बोलते हो, कथा झूठी कथा करते हो। ऐसे गुस्सा किया। तो कथाकार को लगा कि मैं जो भगवान राम की भक्ति करके जो मेरे अंदर स्फुरना आती से उससे कथा बोलता हूँ, मैं किताब से नहीं बोलता हूँ। तो मेरे राम जी ने जो मेरे में स्फुरना दी वो सफ़ेद फूल की है, तो ये लाल बोल रहा है, तो मेरी स्फुरना, मेरी भक्ति, मेरा ध्यान में कोई गड़बड़ है क्या? तो उन्होंने राम जी को प्रार्थना की कि हे राम, मैं आपके चरण की भक्ति करके कथा करता हूँ, तो आप जो मन में मेरे अंदर जो बात अंदर से निकालते हो वो मैं शब्द से बोलता हूँ, तो क्या मेरे अंदर से आपकी जो बातें निकलती है गलत है क्या? रोने लगे। तो राम जी प्रकट हो गए। राम जी प्रकट होते राम जी को पूछे क्या मैं सब गलत बोल रहा हूँ क्या प्रभु?
तो राम जी कहते तू भी गलत नहीं है, हनुमान भी गलत नहीं है, दोनों बिल्कुल सही हो। कैसे प्रभु? फूल सफ़ेद भी हो लाल भी हो, ये कैसे हो सकता है? फूल तो सफ़ेद ही थे, लेकिन सीता को इस दुखी अवस्था में वहाँ देख के हनुमान जी को क्रोध आया, उनका आंख लाल हो गया। तो लाल आंख से जो भी देखे वो लाल ही दिखने वाला है। तो आपके हिसाब से जो फूल सफ़ेद था वो भी बिल्कुल सही है ना, हनुमान जी ने जो लाल देखा वो भी बिल्कुल सही है। तो आप किस दृष्टि से दुनिया को देखते हो, वो दृष्टि से दुनिया आपको दिखेगी। कोई गलत नहीं है संसार में। क्या नहीं है? गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है, सबको प्रेम से माने। अब मैंने आपको बोला कि भाई आपकी उम्र कितनी है बेटा? तेरा नमन उम्र कितना है? 22 साल। देख बेटा, 22 साल में तेरा बाप सोचता है कि बहुत बड़ा ऑडिटर बने, बहुत पैसा कमाए। तेरा बाप भी कमा रहा, दड़ दड़ कमाते जा रहा है। कैलाश जी के पिताजी हैं क्या? कहाँ गए? हाँ? तो एक बात देखो, संसार में सभी प्रकार के सुख वैभव को प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार में भगवान ने भेजा तो कुछ तो दे ही होगा, उसका कुछ न कुछ तो कारण होगा। इसको वहाँ भेज देना रे, सोशल मीडिया में सब डाउनलोड करके वीडियो ले रहा है ना, ये पूरा भेज देना, वहाँ काम आएगा, उसमें डाल देगा यूट्यूब में, बेकार ना हो मेरा टाइम। अब देखो, ऐसा नहीं है कि संसार में हैं और सब सन्यासी बन जाएं। एक बेटी कैलाश जी की साध्वी बनी, तो ये मुहूर्त और ये विधान सिर्फ भगवान किसी किसी के लिए चुनते हैं। कोई एकादा पूर्ण रूप से आत्म साधना में लग सकता है। सामान्य प्राणी घर गृहस्थ में रह के ही पानी में कमल की तरह निर्लिप्त भी रह सकते हैं। लेकिन जो संसार में आए, भाई संसार असार है ये सोच के बिल्कुल सूखे पड़े रहोगे तो ईश्वर ने ये आम, अमरूद, ये केला, आपिल, ये धन, ये दौलत, ये बंगले बनाने की विधि विधान ऋषभ देव भगवान ने स्त्रियों के लिए 72 कलाएं, पुरुषों के लिए 84 कलाएं सिखाई। तो क्या ऋषभ देव जैसे तीर्थंकर आपको कोई कला सिखाते हैं श्रावकों को? तो क्या पागल है वो? आप ही होशियार हो। आपको सब धन कमाने की कला अगर तीर्थंकर ने सिखाई है तो उसका गुण अर्थ यही है कि आप धन कमाओ, उसकी आज्ञा उनकी है आपके पास। उसकी आज्ञा है कि आप संसार चलाओ, परिवार बनाओ, बच्चे बनाओ, सब बनाओ, उसकी आज्ञा। क्योंकि 84 कला में सब कला देने वाले सब करते हैं। लेकिन ये भी तो ध्यान रहना कि अंत में हम जाएंगे कहाँ रहना। गाड़ी चलाते हैं तो एक नज़र गाड़ी पर नहीं, एक नज़र रोड पर रहना। खाली गाड़ी पर ही नज़र रखें उसका क्या होगा? खाली रोड पर ही नज़र रखें उसका क्या होगा? तो संसार में हो तो संसार पर भी नज़र रखो ना, मोक्ष पर भी नज़र रखो, दोनों पर साथ नज़र रखोगे। महाराज साहब बोले वो सही नहीं है कि सिर्फ मोक्ष पर ही नज़र रखो, माया छोड़ दो। माया छोड़ेंगे तो तुम्हारा चौमासा कैसे होगा? माया छूटेगा नहीं, लेकिन माया अनित्य है, ये भाव जरूर जीवन में होना चाहिए। माया छूटेगा कैसे? माया छोड़ना तो कपड़ा भी खोलना पड़ेगा, कपड़ा ही एक माया है। जन्मे कैसे? आप जैसे जन्मे वैसे जाते हो, तो बीच में जो भी आया लंगोट भी एक माया है। लंगोट लेके आप नहीं बोल सकते को मैं माया छोड़ दिया। इसीलिए दिगंबर परंपरा कहती है कि वस्त्र भी एक माया है। क्यों छोड़ते हैं वस्त्र? क्योंकि वो भी एक परिग्रह है। परिग्रह माया के अंतर्गत ही है, परिग्रह माया के अंतर्गत। परिग्रह फिर एक मूठा। तो ईश्वर ने जो भी दौड़ने वाली गाड़ी दी होगी उसको एक ब्रेक भी दिया होगा। तो जो ब्रेक कोई यूज नहीं करता है वही व्यक्ति, युवा वर्ग जो भी है, ड्रग एडिक्ट, अल्कोहल एडिक्ट, स्मोकिंग एडिक्ट, धीरे धीरे वो पद तक वो दोस्त सिखाता है, बोलता है दोस्त सिखाएगा। तूने ब्रेक यूज नहीं किया तो तुझे 1000 चीजें, वृक्ष भी आएगा सामने, खंबा भी आएगा, तो ब्रेक नहीं लगाएगा तो क्या होगा? तो तेरे अंदर वासना उत्पन्न करने वाले संदर्भ भी जीवन में आएंगे, विकार उत्पन्न करने वाले अवसर भी जीवन में आएंगे। तू अकेला बेंगलुरु में पढ़ता है, सब दोस्त बराबर हैं क्या? तो ये सब खंबे हैं, ये सब वृक्ष है, तू ये गाड़ी है।
तेरे अंदर का ब्रेक कहाँ है ये समझ नहीं पाएगा तो ये विकार, ये वासना, ये दोस्त, क्योंकि आज के ज़माने में मीडिया का प्रभाव भी बहुत है। दोस्त नहीं भी हों, मोबाइल खोलते खोलते रील चलाते चलाते ऐसे रील आ जाएं जिसमें मन लग के हम किसी न किसी में एडिक्ट हो जाते हैं, किसी न किसी के अधीन नशे में हो जाते हैं। वो नशा कुछ भी हो सकता है, पिक्चर का नशा, 24 घंटा मोबाइल देखने का नशा, स्मोकिंग का नशा, अल्कोहल का नशा। ये पैसा बहुत कमा के 24 घंटा उसी में लगना भी एक नशा नहीं है तो क्या है? धन कमाने का नशा, ये कैसा नशा है? तो अब देखो तो कहाँ ब्रेक है, मैं ये समझाने के लिए ये बात शुरू किया। मैं बोला कि साइकिल वाइकिल आवे तो हम ब्रेक मारते हैं, लारी आवे तो कैसे ब्रेक मारते हैं? तो ध्यान सबसे बड़ा ब्रेक है जिंदगी में, जो कोई अब सिखाते नहीं साधु संत। इतने साधु संत लोगों को तपस्या की प्रेरणा, दूसरी प्रेरणा देते हैं। भले ही मूर्ति को माने ना माने, मूर्ति पूजक हो या स्थानक वासी या हिंदू या जैन या बौद्ध, कोई भी हो, भगवान तीर्थंकर को आप देखते हो तो वो ध्यान मुद्रा में, पूरे विश्व में हर जगह ध्यान मुद्रा में, जो स्थानक में मूर्ति नहीं रखते हैं तो भी मन में किसी तीर्थंकर को याद करेंगे तो वो किस मुद्रा में दर्शन देंगे? तो आपको मन का ब्रेक चाहिए कि मुझे समय पर कुछ भी आ जाए मन में, विकार, वासना, क्रोध, माया, लोभ, तो उनसे ब्रेक मार के बचने का एक ही तरीका ध्यान है। और दूसरा सरल साधारण तरीका है मंत्र जप। मंत्र जप में मन लय हो गया, मंत्र के शब्दों में जैसे नट डोरे पर कैसे चलता है, जब आप ओम पार्श्वनाथाय नमः बोलते हो, जब ओम पार्श्वनाथाय नमः वो शब्द को डोरा बना के उसी पर चलोगे तो 15-20 दिन में देखोगे कि मन बिल्कुल ऐसे कछुए की तरह, कछुआ शत्रु आते ही अपने हाथ पैर अपने अंदर ले लेता है न, जैसे अंदर बैठ जाता है, वैसे मन की वृत्तियों को समाप्त करने का सबसे सरल तरीका हम जैसे संतों की साधना में, तुम 50 बड़े बड़े तीर्थों में, शक्ति पीठों में जाके, कृष्णगिरी धाम के मंदिर में जाके भी जो नहीं मिल सकता है वो हम जाप करके मिल सकता है वो शक्ति। आप एक मिनट किसी के सामने खड़े होकर वंदन करने से क्या होगा? उस शक्ति को अंदर धारण करने से कुछ होगा ना भाई। वो शक्ति की धारणा तब होती है जब उस वस्तु को, इसीलिए मंत्रों का आप सुने होंगे मंत्र बीज बोलते हैं। मंत्र बीज, बीज का काम क्या? कहीं भी बो देते हो तो बड़ा सा वृक्ष बनना। तो हृदय रूपी भूमि में श्रद्धा रूपी जल लेके मंत्र रूपी बीज बोओगे तो वो ज्ञान रूपी बड़ा सा पौधा बन के मोक्ष रूपी फल देता है। ये मंत्र साधना के लिए आपको कभी भी गुरुदेव साधना करें आके बैठ जाना चाहिए। दो फायदा है कि वहां से आने वाली ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करके आपकी आत्मा को विकार रहित, देखो ये सब साधना हम भी एक बचपन में क्रोध भाव, मोह भाव, लोभ भाव से शुरू किए। साधक हो गए तो क्या, बहुत क्रोध था, दुनिया जाने मेरा क्रोध, बहुत माया थी कि ऐसा मंदिर बना दूं ने, ऐसा कर दूं ने, ऐसे दुनिया में बड़े बड़े काम कर दूं ना। अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इन आराधनाओं का अभ्यास ने अंदर से, धर्म का लोभ भी लोभ, माँ कहती है धर्म का लोभ भी लोभ है, तुझे क्या करना धर्म का लोभ। कितने भरत चक्रवर्ती ने सब सटखंड का विजय करके नाम लिखने गया तो मेरू पर्वत पर कई जगह ही नहीं दिखा कि नाम कैसे लिखूं, किस में लिखूं, एक को मिटा के लिखना पड़ा। तो कौन से कृष्णगिरी तीर्थ का बहुत बड़ा एक तीर्थ बना के दुनिया में हो जाएगा। ऐसे तो कुछ भी कर लो आप, सिवाय ये दुनिया का जितना भी आपके जीवन में घटना होता है, कुछ इस बाई को प्रकृति सिखाना चाहता है। आज मैं जान गया, उस समय नहीं जाना। आज मैं जान गया कि आपके हर एक के साथ जीवन में जो भी घटता है, प्रकृति आपको कुछ शिक्षा देना चाहता है। वो शिक्षा को आप ग्रहण करके उस शिक्षा के अनुसार जीवन में परिवर्तन ले आओगे तो वो घटना वापस आपके जीवन में नहीं घटेगा। और जब भी दुखद घटनाएं, जितनी दुखद घटना, एक पति देखो खाली पैर में चोट लगा मर गया,
ये घटना के पीछे का असली सच्चाई इसको समझदार होगी तो मालूम पड़ेगा। इसको प्रकृति कहता है कि अनंत जन्म से तूने कुछ जो भी प्रकार का जीवन शैली अपनाया है, तुझे स्वनिर्भर होकर जीवन शैली अपनाना चाहिए। स्वयं की बुद्धि लगा के रो रो के उस समय अरे वो गया, मेरा जिंदगी कैसे चलेगा, सब चल गया। देखो बेटों की शादी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, वो बड़े भी हो गए। हंसते तो भी होता न रोते तो भी होता। हंसे उसका फायदा, रो के क्या फायदा आता। प्रकृति हमको नियम देता है कि तेरे अंदर के दुर्गुण तुझे नुकसान लाने वाले हैं। अहंकार, गर्व, घमंड। पैसे वालों के घमंड देखो, इतना पैसा होके भी समाज उसके साथ नहीं रहता, बोलता है कि घमंडी आदमी है, इससे कौन बात करेगा। तो हर दुर्गुण कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, हर सद्गुण कहीं ना कहीं अपने जीवन में शुभत्व लाता है। आप किसी के प्रति मैं 5 दिन आपको बोलता हूं, सिर्फ 5 दिन, ज्यादा नहीं। कल गुरुवार है, बुधवार है, बुध गुरु शुक्र शनि रवि, 5 दिन किसी को भी सामने देखो, रोड में, गली में, गांव में, अपने पराए, घर वाले, बच्चे, पोते, बहू, किसी को भी देखो, 5 दिन तक इनका भला हो, इनका भला हो, इनका भला हो, इनका भला हो, खाली 5 दिन ये करके देखो। 5वें दिन शाम तक आपको बहुत बड़ा शुभ समाचार नहीं आवे तो मैं मेरा नाम बदल दूंगा, ये निश्चित होगा। क्योंकि आप जब दुनिया का शुभ सोचते हो, आप वही भाव प्रकृति जाता है कि आप सबका शुभ करो। मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है कि ग्रंथि रहित, देखो कुत्ते को पत्थर मारते ही ऐसे मारने आता है, चीखने आता है, काटने आता है, और आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, आप कुत्ते से बड़े नहीं हो। मनुष्य हैं तो सबको क्षमा कर दो। मनुष्य है भाई, ये बहुए, ये क्या, ये कोई चंदन बाला है, ये कितनी भी की होगी, ये सब चंदन बाला है नहीं। एक सच्चाई को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जब चंदन बाला नहीं है तो चंदन बाला जैसे गुण भी इनमें नहीं होंगे। ये साधारण संसारियाँ, इनके गुण तो ऐसे ही होंगे जैसे दूसरों के हैं। तो हमको क्या कर देना चाहिए, मेरे बहू है, मेरे बेटे हैं, मेरा परिवार है, मेरे संसार है, मेरे गली के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे समाज वाले, वो अपनी बुद्धि से जो परिपक्वता के साथ या अपरिपक्व होके जो भी किए, उन सभी बातों में उनकी अपनी बुद्धि काम की। मेरी अपेक्षा से वो काम करें, इतनी मेरी बुद्धि जैसी उनकी बुद्धि है क्या। अपने को कोई गलत लगता है तो उसका कारण है उनका इमेच्योरिटी, उनको ऐसे करवाता है, वो गलत करते हैं, उनका जीवन गलत है, तो उनकी गलती समझा सकते हैं। मेरे पास आके कोई, ये लड़के हैं, कोई सिगरेट पीता है, कोई चिविंगम चमता है, सब करते हैं, मैं समझाता हूँ ये सही नहीं है भाई तेरा काम, लेकिन इसके कारण उनसे मेरा कोई द्वेष नहीं है। उसका आदत गलत है, वो गलत नहीं है। और उसका आदत गलत है तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है, उसका दुख उसको होना चाहिए, अपने को क्यों होना। अपने पैर में कोई कुल्हाड़ी मारे तो उसका दर्द किसको आना, हमको। तो वो भी साधु हैं इसलिए समझा रहा हूँ, नहीं तो वो भी काम नहीं है। अपने को किसी को समझाने का काम ही नहीं है। साधुओं को वो कर्तव्य दिया कि दुनिया की रोटी खाते हो तो दुनिया को थोड़ा शिक्षण दो। दुनिया की रोटी खा के गुपचुप बैठोगे, हजम नहीं होगा। मैं जितना आपसे ले रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको देना मेरा कर्तव्य होना चाहिए।